दोस्तों मैं संतोष, आपका अपना टेलर मास्टर। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे एक 28 कमर की पैंट कटिंग करना। तो इस पैंट की कटिंग कैसे करते हैं आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, सीखना है और समझना है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पैंट की कटिंग करने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। मेजरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इस पैंट की कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मेजरमेंट हम नोट करेंगे यहाँ पर, जो कि आपको दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेंथ है 34 इंच और कमर है 28 इंच और थाई है 21 इंच और घुटना है 14 इंच और बॉटम है 12 इंच और आसन है 22 इंच। आसन हो गया 22 इंच और ये हिप हो गया 34 इंच। ठीक है, यहाँ पर आसन लिख दिया, यहाँ पर हिप लिख दिया। ठीक है, ये हो गया लंबाई, कमर, थाई, घुटना, बॉटम, ये हो गया आसन और ये हो गया हिप। ठीक है, हम इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको पूरी पैंट की कटिंग करना बताएंगे। ठीक है, हम जैसे कि इसमें सीखेंगे कि लटक लगाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और सीखना है और समझना है। ठीक है, आपको पूरी डॉट क्लियर कर दूंगा, सामना कैसे डाउन करना है। जैसे कि बैक पार्ट में हम कितना ऊपर उठाते हैं, सामना कितना डाउन करते हैं पैंट में, वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। एक भाई का कमेंट आया था जो कि भाई कैसे पता लगाते हैं हम कितने साइज में कितने सामना डाउन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस भाई का कमेंट आया था कि ये बताओ, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और चैनल पर आगे हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम एक निशान लाएंगे ऊपर की साइड, ऐसे लगाना है। ये हमने एक सीधा निशान लगा लिया है। सीधा निशान इसलिए लगाते हैं कि मेरा जो कपड़ा कटे वो सीधा कटे। ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं निशान। दोस्तों पैंट का लंबाई है 34 इंच, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर करेंगे इंच टेप को और लाएंगे 34 इंच। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे 2 इंच हम फोल्ड करने के लिए। ठीक है, आप तुरपाई करोगे तो 3 इंच रखो, 3.5 इंच रखो। ठीक है, हम एक से ऐसे स्ट्रेट कर लेते हैं। 1 इंच को इंची टेप को ऊपर करना है और 34 और 2 36। ठीक है, ये हमने निशान लगा लेते हैं इसको। सबसे पहले ये हो गया मेरा लंबाई का निशान और ये हो गया मेरा बॉटम फोल्ड करेंगे उसका निशान। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले लटकन निकालना सीखेंगे। तो आसन, ये हो गया आसन, हम ये इसको आसन है ये। ठीक है, इस आसन को क्या करेंगे हम किसी भी साइज में हम आसन से अगर लटक निकालेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये मैं कहता हूं और आप ऐसा आजमाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हो गया हिप के अकॉर्डिंग हम लटक अगर निकालते हैं तो क्या होता है, कभी कभी सही होता है और कभी कभी सही नहीं होता है। तो हम इसको मान के चलेंगे, लेकिन इसको 1% हम मान के चलेंगे हिप को। ठीक है, हम ज्यादा 100% मानेंगे, इसमें 100% में 99% मानेंगे हम आसन। ये आसन जो है एकदम राइट रहता है, एकदम सही रहता है। ठीक है, और ये हो गया लंबाई, लंबाई भी कितना है 34 इंच। तो 34 का चौथाई करेंगे कितना हो गया 8.5 इंच और हिप का चौथाई करेंगे तो हो गया वह भी 8.5 इंच, क्योंकि दोनों लंबाई है 34 है लंबाई और हिप है 34, तो 8.5 इंच आएगा आसन। तो ये ठीक है, लेकिन ये मेरा आसन है 22 इंच, तो 22 इंच में हम कभी भी सेंटीमीटर में बदलेंगे। ठीक है, कितना आ गया, ये भी आता है 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच। अब देखो यहाँ सेंटीमीटर में बदलेंगे 22 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर 8.5 इंच। ठीक है, तो हम अगर हिप का निशान भी नहीं लगाएंगे पैंट में ना तो भी चलेगा। कैसे आपको निकालना है वो भी सिखाएंगे। ठीक है, ये हिप का निशान नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, सिर्फ लंबाई ले लो और आसन ले लो। हिप अगर नहीं लेते हो तो भी चलेगा। आपको कैसे निकालना है वो आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, एंड तक बने रहना है। ठीक है, हिप का निशान नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इस हिप का निशान हम पैंट में नहीं लगाएंगे और पैंट की कटिंग करेंगे तो क्या सही बैठेगा,
बिल्कुल बैठेगा, वो भी अच्छे तरीके से। तो कैसे कटिंग करते हैं इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और सीखना है, ठीक है दोस्तों। आसन है मेरा 22 इंच, तो आसन को हम कभी भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो सेंटीमीटर में आ गया 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 8.5 इंच ऐसे, ठीक है। ये तरीका आपको आजमाना है, 8.5 इंच ऐसे आपको सीधा करके दिखाते हैं, ठीक है। ये सेंटर का निशान लगाकर इसको सीधा कर देंगे, ठीक है। अब घुटने के निशान हम लगाने का सीखेंगे, कैसे लगाते हैं। लंबाई जहां पर लिए थे यहां से नापना है ऐसे, और इस जगह पे 24.5 इंच है, इसको हाफ करेंगे ऐसे और एक निशान लगाएंगे ऐसे। एक निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, इससे 2 इंच ऊपर, इस निशान से 2 इंच ऊपर ऐसे एक निशान लगाना है घुटने का, ठीक है। या कितना हो गया 10 इंच 2 सूत, तो इधर भी 10 इंच 2 सूत ऐसे रखेंगे और ऐसे सीधा कर देंगे। इसको सीधा कर लेना है, ये हो गया घुटने का निशान, ठीक है, लगाने का, ठीक है। यहां से हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद 2 इंच ऊपर करके हम घुटने का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस ब्लैक वाले निशान से हम हाफ इंच एक निशान लाएंगे ऐसे, और इस निशान से लाएंगे थाई का निशान। थाई है 21 इंच, थाई है 21 इंच, तो दोस्तों हम यहाँ पर 21 का हाफ करेंगे तो हो गया 10.5 इंच, तो हम एक निशान लाएंगे 10.5 इंच पर, और फलाई के लिए निशान लगाते हैं हम 1.5 इंच, ठीक है, कोई भी साइज ले। इसको हाफ करेंगे 10.5 का, तो हो गया 5 इंच 2 सूत, ठीक है। हम इसको एक फोल्ड करके नाप लेंगे और इससे हाफ कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस निशान से हम यहाँ पर इधर और कमर के पास हम सेंटर करेंगे। कैसे करना है, इस निशान से रखेंगे और पूरा किनारी, कपड़े किनारे तक नापना है, जैसे 7.25 इंच, तो हम यहाँ पर 7.25 इंच ऐसे निशान लगाएंगे, ठीक है। 7.25 इंच यहाँ पर निशान लगाना है आपको ऐसे, ये हो गया दोस्तों। हम यहाँ पर 1.5 इंच का फ्लाई का निशान लगाए थे, यहाँ से नापना है सेंटर तक, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना है, 3.25 इंच, तो यहाँ पर हाफ इंच कम करके निशान लगाना है, ठीक। कैसे लगाना है, यहाँ नाप लेंगे 7.25 इंच, यहाँ पर भी लगाएंगे 7.25 इंच ऐसे। यहाँ था 3.25 इंच, ये मेरा 3.25 इंच है, तो हाफ इंच कम करेंगे तो हो गया 3 इंच 2 सूत। हम ऐसे रखेंगे और एक निशान यहाँ लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अभी इस निशान को फ्लाई वाले पे सीधा कर देना है ऐसे, ठीक है। फ्लाई में यहाँ पर सेव कर देंगे, यानी आपको यहाँ पर जितना आ रहा है यहाँ पर हाफ इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कमर का निशान लाएंगे। कमर का निशान कैसे लगाएंगे, कमर है 28 इंच, तो इसका 4 भाग करेंगे तो हो गया 7 इंच, ठीक है। तो किनारे से लेंगे 7 इंच ऐसे, 7 इंच दोस्तों। हाफ इंच सिलाई मार्जिन इधर जाएगा और हाफ इंच इधर जाएगा, तो क्या करेंगे 1 इंच प्लस करेंगे, ओवर लाएंगे यहाँ पर निशान ऐसे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम सीधा करेंगे। सबसे पहले ये लेग पलट के लेना है और अच्छे से इसे बैठा देना है ऐसे ऐसे, ये हो गया। अब हम यहाँ पर सामना डाउन करते हैं, तो 28, 32, 34, 35, यानी 28 से लेकर 35 तक हम यहाँ पर कितना डाउन करना पड़ता है, यही कमेंट आया था, ठीक है। तो आपको समझना है और सीखना है इस वीडियो में, ठीक है। हम यहाँ पर 28 कमर से लेकर और 35 कमर तक हम यहाँ पर हम डाउन करेंगे, वो करेंगे हाफ इंच। कितना करेंगे, हाफ इंच। हाफ इंच से हाफ इंच भी रखो या तो 1.25 इंच रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन आप हाफ इंच रखो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। जैसे 28 कमर है तो हमने यहाँ पर हाफ इंच रख लिया है, यही अगर 35 कमर तक रहता तो हम 1.25 इंच तक रख सकते हैं, ठीक है। अब हम जो बैक उठाएंगे, वो बैक उठाने का आपको सिंपल तरीका बता दिया हूँ, सेंटर से आपको उठा देना, ठीक है। आपको बताएंगे बैक पार्ट कटिंग करेंगे तब, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लगाएंगे घुटने का निशान। तो कैसे लगाएंगे, घुटना है 14 इंच, तो हाफ करेंगे कितना हो गया 7 इंच, और 7 इंच को हाफ करेंगे तो कितना हो गया 3.5 इंच। तो सेंटर से इधर बाहर लाएंगे 3.5 इंच, सेंटर से बाहर 3.5 इंच, इधर से लगा लिए 3.5 इंच, और इस सेंटर से लगाएंगे 3.5 इंच, ठीक है। घुटने का चौथाई कर दिए और उसका एक भाग करके इधर हाफ इंच और हाफ इधर करके लगा दिया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब बॉटम का निशान आएंगे। बॉटम कितना है 12 इंच, तो 12 का हम हाफ करेंगे, कितना हो गया 6 इंच, और 6 का भी हाफ कर देंगे, कितना हो गया 3 इंच। तो हम ऐसा ही लगा देंगे, इधर 3 इंच लगा देंगे और इधर लगा देंगे 3 इंच, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम यहां से इसको सीधा कर देंगे, ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। और इसको भी यहां सीधा कर देंगे, घुटने तक सीधा कर देना आपको, ठीक है, पैंट में। ये हो गया सीधा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, लेग पलटी है, हम सबसे पहले ये लेग पलटी ऐसे रहेगा सीधा, तो हम इधर लगाएंगे, फिर ऐसे पलट के इधर लगाएंगे, ठीक है। तो इधर रखते हैं सबसे पहले और यहां से ऐसे लगा देते हैं, ऐसे। अब इसको ऐसे पलटेंगे और इसको ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पर आपको हल्का सा दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करें, सीधा गुलाई कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ये गुलाई हमने दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अब इधर लेंगे 2 सूत और इधर लेंगे 2 सूत, ठीक है, ऐसे। अब इसको ऐसे मिला देंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जब बॉटम की सिलाई करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे मिला देना, हल्का क्रॉस कर देना यानी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अभी यहाँ पर क्रॉस करेंगे, कितना करेंगे, करीबन 3 सूत से हाफ इंच आप इधर क्रॉस कर सकते हो। कैसे करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम पैंट कटिंग ऐसे करेंगे, हम थोड़ा इधर इसलिए भगा दिए पैंट में, ये आपको जरूरी है ऐसे रखना, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे नहीं रखोगे तो आप आयरन मारने के समय घुटने की जगह ये जो रहता है वो उठ जाता है, ठीक है। इसके लिए हम जब आयरन मारेंगे तो मेरा अच्छा से फिनिशिंग रहे, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे कमर, कमर लिखेंगे 28 इंच, जितना कमर है उतना लिख लेंगे, ठीक है। 28 इंच कमर है, 28 इंच हमने लिख लिया। अब इसको कटिंग करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि हम यहाँ पर सामना इतना डाउन किए तो बैक कितना उठाना है, तो हम इसको कट कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे बैक पार्ट की कटिंग। आपको अच्छे से समझा देंगे कि हमको बैक हमको कितना उठाना है, ठीक है। अगर बैक आपको उठाने में दिक्कत हो रहा है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, हम बता देते हैं आपको, आपको समझ लेना, ठीक है। हमने इस पे कट कर दिया, जितना मेरा ये उठा है उतना मेरा ये उठा रहेगा, ठीक है, तो उठ जाएगा बराबर। अब आपको सिखाएंगे बैक पार्ट बिछाएंगे तब, ठीक है। चैनल पर आए हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसको ऐसे कटिंग कर लेंगे, आपको मार्के से कभी भी बाहरी कटिंग करना है, ठीक है, अंदर नहीं कटिंग करेंगे, ये आपको याद रखना है। जो याद रखने वाला चीज है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसको ऐसे ही क्रॉस कटिंग करेंगे, ठीक है, ये हो गया। जैसे 28 तक आप 2 इंच मुंह रखना है, 28 जैसे 30 हो गया, 31, 32, 33 हो गया तो आप 2.5 इंच रख दो, ठीक है। जैसे 40 कमर हो गया तो भी 2.5 इंच रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना है। अब यहाँ से कढ़ाई जो देंगे अपने हिसाब से 7, 7.5 इंच पर ऐसे निशान लगाना है, ठीक है, ऐसे निशान लगा देंगे और ऐसे इस पे पैकेट का निशान लगा देंगे, ठीक है, ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये निशान हमने लगा लिया है। अब आपको बताते हैं कि बैक कितना उठाना है, ठीक है। अब इसको कट करके निकाल लेंगे इस कपड़े को। इस कपड़े में हम बेल्ट का अस्तर लगाएंगे, ठीक है, आराम से अस्तर लग जाता है बेल्ट में, ठीक है दोस्तों। हम इस पर ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे सीधा कर देंगे, ठीक है। अगर हैवी साइज रहता तो इसको घुमाना पड़ता, घुमा के हम कटिंग करते, ठीक है, तो हम इसमें घुमाएंगे नहीं, ठीक है, इसमें आराम से मेरा कटिंग हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है कि कपड़े में सेंटर मिलाना जरूरी होता है, तो आप कभी भी कपड़े में सेंटर मिला लें, ठीक है। इस किनारे से लेंगे ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा है, इस किनारे से लेंगे और यहाँ पर कितना है 11 इंच, तो यहाँ पर भी 11 इंच रहना चाहिए सेंटर तक, ठीक है। नहीं जाए तो इसको इससे थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे और ये ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इन निशानों को सीधा करेंगे। एक निशान हमने सीधा कर लिया, यहाँ पर इस निशान को यहाँ सीधा करेंगे और ये 2 निशान को यहाँ पर सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये निशान सीधा कर लिया दोस्तों।
अब क्या करेंगे, ध्यान रखना है आपको, यहां से 1.5 इंच ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। इसको सीधा करेंगे, ये 1.5 इंच वाला सीधा कर लिए। अब यहां से रखेंगे 1/2 इंच, कितना रखेंगे, 1/2 इंच, एक निशान लगाना 1/2 इंच पर। आप किसी भी साइज में ये फार्मूला याद रख लो, ठीक है। किसी भी साइज में, किसी भी साइज हो, आपको ये निशान लगाना जरूरी है। यहां से लगा दो 1/2 इंच और यहां से लगा दो 1.5 इंच, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले थाई मेरा नापेंगे, थाई था 21 इंच, तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन मेरा इधर जाएगा, 1/2 इंच इधर जाएगा, ठीक है। यहां से ले जाएंगे थाई, ऐसे मोड़ेंगे इंच टेप को, थाई ले जाएंगे 21 इंच, ठीक है। ये मेरा आ गया 21 इंच, 21, ठीक है। अब यहां पर रखेंगे 1.5 इंच और यहां पर भी रखेंगे 1.5 इंच। कोई भी साइज हो, यहाँ 1.5 इंच, यहाँ 1.5 इंच, और यहाँ नाप के रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई भी साइज हो आपको 1.5 इंच रखना है, यहाँ पर कोई भी साइज हो आपको 1.5 इंच रखना है, और यहाँ पर नाप के रखना है। 1/2 इंच इधर सिलाई मार जाएगा, 1/2 इंच इधर, यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, सो यहाँ ले जाएंगे थाई तक, थाई जितना रहेगा एक निशान लगा देंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे सीधा करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इस पे एक सीधा निशान लगाएंगे, ठीक है। ऐसे इसको स्ट्रेट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर जाकर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है, कमर का चौथाई करेंगे, कमर का चौथाई हो गया 7 इंच, 7 चौके 28, ठीक है। और यहाँ से ले जाएंगे 1 इंच हम प्लेट के लिए, 1 से 1/4 इंच, तो 1/4 इंच ले लो, ये हो गया। और यहाँ से रखेंगे 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े में, ठीक है, ये हो गया। ये हमने निशान लगा लिया है कमर का। अब हम कितना उठाना पड़ता है, ये सेंटर का निशान जो याद रखना है आपको, इस सेंटर के निशान पे जो हमें कमेंट किया था कि नहीं आता है, वो कैसा उठाना पड़ता है, ठीक है। तो इस जगह से नापेंगे किनारे तक, कितना है, तो मेरा है 10 इंच। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह से आपको 10 इंच लेना है ऐसे, ठीक है। अब एक निशान यहाँ पर लगा देंगे ऐसे, अब इसको ऊपर उठाना है, ठीक है। ऐसे हमने इसमें ऐसे शेप दिया था, तो इसमें हम ऐसे शेप देंगे, ठीक है। ये हो गया, ऐसे आपको उठा लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर हिप का निशान नहीं लगाएंगे, ठीक है। हिप जैसा था मेरा 34 इंच, तो हम आपको दिखाते हैं कि 34 इंच आ रहा है कि नहीं बिना हिप का निशान लगाए हुए, ठीक है। इस निशान पे हम यहाँ से जो 1/4 इंच का सिलाई दिए थे, पीछे में पलट जाएगा उसके लिए, ठीक है। ऐसे रखेंगे और इस घुटने वाले निशान पर ऐसे मिलाएंगे अच्छे से, ठीक है। ये हो गया, ये हमने हिप का निशान लगा दिया बिना मेजरमेंट किए हुए। आपको बताना है कैसे लगाया है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं। 1/2 इंच मेरा सिलाई मार्जिन जाएगा, यहाँ से फलाई से, ये फलाई है तो 1/2 इंच यहाँ ले लिया और 1/2 इंच इधर ले लिया, ठीक है। सिलाई मार्जिन जाएगा ना मेरे भाई लोग। अब इस जगह से नापेंगे ऐसे, ठीक है। 34 इंच, तो देखते हैं क्या है, कितना है, 17 दूना 34 इंच, तो ये मेरा परफेक्ट आया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको जो सेंटर का ऐसे निशान लगाए थे, यहाँ पर ऐसे ले जाना है सीधा, और इसको ऐसे ले जाना है, इसको थोड़ा इधर ले जाएंगे, ठीक है। हम इतना कभी भी एक्स्ट्रा रखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मेरा आया था निशान, तो हम इतना कभी भी एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को, ठीक है। इस जगह से गुलाई करेंगे, तो यहाँ पर देख लेंगे नाप कितना है, ऐसे इस जगह पे नापना है। थाई के निशान हमने यहाँ पर लगाया था, तो यहाँ से नापेंगे कितना है, 3 इंच 2 सूत, तो इस जगह से उठा देंगे 3 इंच 2 सूत ऐसे। अब यहाँ पर गुलाई में कैसे शेप देंगे, ये जो 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन यहाँ पर दिया था, सिलाई मार्जिन नहीं, जो निशान लगाया था हमने इस निशान पे, ये जो 1/2 वाले निशान जो है इस पे हम इसमें क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐसे और इसको इसी में घुमा देना ऐसे, ठीक है। आपको थोड़ा ऊपर ही निशान लगाना है, ठीक है। ऐसे हम इस पे यहाँ से ले जाते हैं तो इसमें मिला देते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखो, जब हम सिलाई करेंगे तो काट देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे हुआ मेरा पैंट की कटिंग कंप्लीट। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो में लाइक कर दीजिएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये हो गया। अब हम चटका कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे चटका, यहाँ पर सिलाई जाएगा मेरा और यहाँ से मेरा सिलाई होगा। ठीक है, जब हम आसन को ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ से लगाएंगे 1.5 इंच पर फ्लाई पे निशान। ठीक है, आप कितना भी साइज रहेगा आपको 1.5 इंच पर लगाना है निशान, ऐसे। ये फ्लाई में 1.5 इंच का, और यहाँ पर पैकेट वाला 2 निशान लगाना है। इस निशान यहाँ लगा लेंगे और हम इसमें लगाएंगे। हम फ्रंट पार्ट में सिर्फ एक चटका लगाएंगे। ठीक है, पैकेट में। ये हो गया। तो दोस्तों ऐसे होता है मेरा पेंटिंग कटिंग कंप्लीट। आप आज तक इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।